ये कहावत तो आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है डीआरडीओ पर, क्योंकि डीआरडीओ कितनी भी मेजर उपलब्धि हासिल कर ले, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट अपने नाम कर दे, किसी भी बड़े वेपन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ले, न्यू दिल्ली में बैठे बाबू, सेना के तीनों अंगों के बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे, ये सब के सब मिलकर डीआरडीओ को प्रमोट, बढ़ावा और उसको प्रायोरिटी देने की बजाय डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड किसी भी हथियार में कमियां क्या हैं वो ढूंढने लग जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो ये पूरी तरह साजिश है, देश की सुरक्षा के साथ साजिश। लेकिन डीआरडीओ ने हमेशा ही अपने आप को प्रूव किया है, और जो भी उसके सामने चुनौतियां सामने आई हैं उसने कभी भी हार नहीं मानी है। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D का हाल तो आपको पता ही है, डीआरडीओ के बजट से भी सभी अवगत हैं। लेकिन तब भी डीआरडीओ ने ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जो कि कई सारे डेवलप्ड देश भी बनाने में अभी तक असफल रहे हैं। ये चीज डीआरडीओ कभी भी अपने मुंह से नहीं कहता है, कहता है तो डीआरडीओ का काम। इस बार भी ठीक वैसे ही हुआ है। डीआरडीओ ने खुद अपने हथियार की तारीफ नहीं की है, बल्कि जो उसके बनाए हथियार हैं उन्होंने रियल टाइम कंडीशन में पहला शिकार बना दिया है। वही डीआरडीओ की सफलता के बारे में काफी कुछ बयान कर देता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज की आंखें खुल गई थी और उनको एहसास हो गया था कि अब उनको ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जरूरत तो पड़ने वाली है जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और होस्टाइल ड्रोन्स को निशाना बना सके। हालांकि उनके मन में ये विचार पहले क्यों नहीं आया या उन्होंने प्रोएक्टिव होकर पहले ये चीज सुनिश्चित क्यों नहीं की, वो तो खैर रब ही जाने। हमले के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए कुछ प्री डिक्लेयर्ड रिक्वायरमेंट्स के आधार पर दुनिया भर की कंपनीज के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया, ताकि इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रोक्योर किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ डीआरडीओ ने एजेंसीज को यह साफ बताया कि उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। वो इस तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम न्यू दिल्ली में हर साल होने वाली रिपब्लिक डे परेड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विंग की जनरल डायरेक्टर डॉक्टर मंजुला ने कुछ ही दिन पहले मीडिया को संबोधित करते हुए बताई थी और कहा था कि डीआरडीओ के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसे हमलों को रोकने में पूरी तरह सफल होगी। ये सारी चीजें सामने आने के बाद ये तय हुआ कि डीआरडीओ भारतीय सेना को अपने एंटी ड्रोन सिस्टम का एक डेमो देगी और फिर सेना तय करेगी कि क्या डीआरडीओ को ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स उनकी रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है या फिर नहीं। डेमो के बारे में तो खैर मीडिया में काफी सारी रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि फिलहाल के लिए ये एंटी ड्रोन सिस्टम भारतीय एयरफोर्स ने इसको जम्मू में स्थित अपने एयरफोर्स स्टेशन पर फिलहाल के लिए इंस्टॉल भी कर दिया है। लेकिन जो अब मेजर अपडेट जम्मू से निकल कर आ रही है उसे स्पष्ट हो जाता है कि डीआरडीओ का ये एंटी ड्रोन सिस्टम जम्मू के हाई रिस्क वाले एरियाज में तैनात कर दिया गया है, जहां पर इसने अपना पहला शिकार भी बना लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। द ट्रिब्यून, IANS और इंडियन डिफेंस न्यूज के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि थर्सडे यानी पिछले कल अर्ली आवर्स में जम्मू में तैनात डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम ने पहले होस्टाइल ड्रोन को अपना निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना भी सेम उसी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास हुई है जहां पर कुछ हफ्तों पहले हमला हुआ था। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रियल टाइम कंडीशन में इस एंटी ड्रोन सिस्टम का पहला शिकार था, जो ये चीज दर्शाता है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह एफिशिएंट है और इस तरीके के हमले रोकने में भी सक्षम है। ये जो ड्रोन इस बार मार गिराया गया है इसको भी बेहद आसानी से डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस तरह के एंटी ड्रोन्स को अब भारतीय एयरफोर्स और सेना अपने सभी क्रिटिकल एसेट्स और बेसिस के चारों तरफ इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सोच रही है, जिसमें अब फाइनली डीआरडीओ की मदद ली जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि डीआरडीओ को कब तक कम आंका जाएगा। भारतीय सेना अगर डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड इसी एंटी ड्रोन सिस्टम को चुनती है तो इससे लाखों करोड़ों रुपए तो बचेंगे, लेकिन साथ में भविष्य में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करने के भी सारे रास्ते खुल जाएंगे। खैर, क्या आपको भी ये फील होता है कि डीआरडीओ को कई बार भारत में इग्नोर किया जाता है या उसके काम को कम आंका जाता है? हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।